हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग ठीक से होंगे। आज आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी हसन ऑफिशियल। तो आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, और ये आज का दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, फिर उसमें भी कई तरीके से बांटे गए हैं। तो चलिए, आज के लिए हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो हम लिख रहे हैं और आप भी हम लोग के साथ लिखते रहिए। तो सबसे पहले इंग्लिश में जितने अल्फ़ाबेट हैं उनको 3 ग्रुप में बांटा गया है। अभी तक आप लोगों ने अपने स्कूल्स में और कॉलेजेस में सिर्फ 2 ही टाइप के पढ़ते होंगे। एक वॉवेल्स पढ़ते होंगे और एक कॉन्सोनेंट पढ़ते होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को 3 टाइप के बताने वाला हूँ। इसलिए कि जो तीसरा है वो इंटर के बाद जब लोग एमए करते हैं तब जाके वो पढ़ाया जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को अभी पढ़ाने वाला हूँ। तो पहला हम लोग उसमें जिसमें वॉवेल है, फिर दूसरा कॉन्सोनेंट है, जो तीसरा है जो आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है वो है सेमी वॉवेल्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग भी हमारे साथ लिखते रहिए। देर आर 26 letters 26 letters इन इंग्लिश। इंग्लिश में पूरे 26 लेटर्स होते हैं। फिर उनको 3 ग्रुप में बांट दिया गया है, जिसको हम लोग पहला वॉवेल्स के नाम से जानते हैं, जिसमें 5 होते हैं। फिर दूसरा कॉन्सोनेंट है जिसमें 21 लेटर्स होते हैं। फिर उनको उसमें से भी 2 को अलग कर दिया है, जिसको हम लोग सेमी वॉवेल्स के नाम से जानते हैं। तो वॉवेल की सबसे बड़ी खासियत क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह किया जाता है। तो ये जो दोनों होठ है, जब वॉवेल का हम किसी भी वॉवेल का जब हम प्रोनाउंसिएशन करें तो ये दोनों दोनों जो होठ है ये कभी आपस में मिलना और चिपकना नहीं चाहिए। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। तो आज हम लोग देखेंगे कि कितने वॉवेल्स होते हैं। फिर इनको भी बांटा गया है कई ग्रुप में। तो इसको भी पहले हम लोग लिख लें। देर आर 'divided into 3 ग्रुप्स। इनको 3 ग्रुप में बांटा गया है। अब जिस तरह इनका काम होता है उसी के हिसाब से बांटा गया है। तो उसके आगे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फंक्शन का मीनिंग होता है काम। उनका जो काम है, जिस तरह उनका काम है उसी के मुताबिक बांटा गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि वॉवेल्स कितने होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। फिर हम लोग सेमी वॉवेल देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वॉवेल्स। तो वॉवेल्स कितने होते हैं? तो वॉवेल्स 5 लेटर होते हैं। 5 लेटर होते हैं। 5 लेटर्स। तो कौन कौन होते हैं? तो पहला है ए, दूसरा है ई, तीसरा है आई, चौथा है ओ, और पांचवा है यू। कभी भी हम कोई भी लेटर्स हो, जब हम वो लिखें, चाहे एग्जाम्पल में भी लिखा जाता है, तो लास्ट में
एक लेटर से पहले कभी भी एंड लगा दिया कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसके बाद से हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सोनेंट। और हम लोग देखेंगे कि कॉन्सोनेंट में कितने होते हैं। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में कितने होते हैं? ट्वेंटी वन लेटर्स होते हैं। तो इसको भी मैं लिख रहा हूं और आप लोग भी हमारे साथ लिखते रहिए। तो पहला होता है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉन्सोनेंट है वो 21 लेटर्स तो होते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि मैं सेमी वॉवेल्स भी बताने वाला हूँ। तो इसमें हम लोग जो इसमें का दो है वही उसी में से सेमी वॉवेल्स होता है। तो यहाँ पे मैं दो इन लोगों को निकाल दे रहा हूँ। हम लोग अगले वाले में लिख लेंगे सेमी वॉवेल्स में। तो सेमी वॉवेल्स में एक वाई होता है और एक डब्ल्यू होता है। तो आप लोग इतना लिख लीजिए और जो दो बचा है उसको हम सेमी वॉवेल्स में लिखवा रहे हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी लिखते रहिए। तो हम लोग देखेंगे सेमी वॉवेल्स। तो ये सिर्फ दो ही लेटर्स होते हैं। तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे टू लेटर्स। पहला होता है डब्ल्यू और दूसरा होता है वाई। तो सेमी वॉवेल्स कहां पर आते हैं? तो सेमी वॉवेल्स जिस जगह पर वॉवेल नहीं आते हैं वहां पे सेमी वॉवेल्स आते हैं। और वॉवेल और सेमी वॉवेल का काम क्या है? तो ये जितने हैं इन लेटर्स के बगैर कोई भी ऐसा वर्ड ही नहीं है जो बन सकता है। अगर वॉवेल्स आएंगे तभी कोई भी वर्ड बनेगा, और जिस जगह वॉवेल्स नहीं आएंगे सेमी वॉवेल्स आएंगे तब भी वर्ड बनेगा। लेकिन वॉवेल्स और सेमी वॉवेल्स के बगैर कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है जो बन सकता हो। तो इनका काम सिर्फ बस इतना ही है। आप लोग अब इसमें मैं लिखवा दे रहा हूं। पहला होता है डब्ल्यू और दूसरा होता है वाई। बस ये इतना ही है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? तो जितने भी लेटर्स हैं जब उसको कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उससे हमारा बनता है वर्ड। तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे वर्ड। तो वर्ड्स का डेफिनेशन है वर्ड। इसका डेफिनेशन आप लोग लिखते रहिए। A group of letters that gives some
some meaning that is called word. Is called word. तो जितने भी लेटर्स होते हैं जब इनको कंबाइन किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, तभी इससे हमारे वर्ड्स बनते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीओ गो क्यों हो जाता है, फिर डीओ डू क्यों होता है, फिर एफ फैट क्यों हो जाता है, एम मैट क्यों हो जाता है, और BAR बार क्यों हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।